आई नो गाइस कि छठ पूजा बीत चुका है, बहुत दिन हो चुका है और वीडियो बहुत ही लेट आ रही है क्योंकि भाई मेरे को टाइम नहीं मिल रहा था। कोई ना गाइस, छठ पूजा ही होता है भाई साहब, और क्या ही बताएं, वीडियो फुल देखना, बहुत ही मजे आने वाले हैं। तो गाइस इस वीडियो में मैं सब कुछ दिखाऊंगा कि हमारी छठ पूजा कैसे होता है, क्या क्या होता है, कितने दिन का होता है, कौन से भगवान की पूजा होती है और भाई फल क्या क्या लगते हैं, पूरा वीडियो दिखाऊंगा भाई। घाट साफ करने से लेके फल खरीदने तक, नदी किनारे जाने तक फुल वीडियो दिखाऊंगा भाई, बहुत ही मजे आने वाला है। तो बने रहो वीडियो में। तो भैया स्टार्ट करते हैं घाट सफाई करने से। ये वीडियो है छठ पूजा से एक दिन पहले, जो कि हम लोग घाट सफाई करने जाते हैं। और यहाँ पे देख सकते हो लाइट वगैरह सब कुछ लगता है, क्योंकि रात में हम लोग को आना पड़ता है, लगभग 4 बजे के करीब में आना पड़ता है, तो उस टाइम अंधेरा रहता है भाई गाँव में। और यहाँ पे सामने तुम लोग देख सकते हो, हम लोग मिट्टी के छठी मैया बनाते हैं। और फिर आ जाता है छठ पूजा का पहला दिन, जो कि सुबह सुबह हम लोग निकल लेते हैं प्रसाद खरीदने के लिए। भाई मार्केट में जितनी तरह के प्रसाद होती है वो सब हम लोग खरीदते हैं भाई, जितने तरह के फल होती है, जितने तरह के भाई, बहुत ही तरह के फल होते हैं भाई मार्केट में। और फल खरीद के हम लोग आते हैं दूसरी साइड, ये है गन्ने भाई सब। और एक बात बता रहा हूँ भाई तुम लोगों को, भाई इस दिन फल बहुत ही हाई रेट पे हो जाता है भाई। गन्ने खरीदने के बाद हम लोग आते हैं इधर को, तो इधर को देखते हैं भाई साहब पानी फल। और तुम लोग कमेंट करके बताओ कि ये तुम लोगों के शहर में इसे क्या बोलते हैं। यहाँ पे फल खरीद ही रहा था, तभी अंकल को देखता हूँ भाई साहब पता नहीं क्यों गुस्से से देख रहा था। अच्छा हुआ मैं वहाँ पे बोल के वीडियो नहीं बना रहा था भाई। और इधर हम लोग प्रसाद खरीद रहे थे, इधर मम्मी ठेकुआ बना रही थी भाई, बहुत ही प्यारा लगता है ये। और ये चूल्हे पे बनता है भाई, मिट्टी के चूल्हे पे बनता है केवल। पूरा फल वल खरीदने के बाद हम लोग आते हैं पटाखे लेने भाई साहब, क्योंकि पटाखे के बिना छठ पूजा थोड़ा बहुत अधूरा सा लगता है भाई। यहाँ से पटाखे लेकर हम लोग चल देते हैं बाजार। करते करते भाई शाम होता है, लिटरली बता रहा हूँ, तो शाम होती है हम लोग निकल लेते हैं दौरा लेकर भाई साहब नदी किनारे। इसे हम लोग बोलते हैं दौरा। और ये लिटरली में भारी होता है, क्योंकि इसमें जितना भी फल होता है ना, जितना प्रसाद होता है, सब इसी में होता है। तो फाइनली गाइस हम लोग छठ पूजा के घाट पे पहुंच चुके हैं, और ये है छठ पूजा का व्यू भाई, बहुत ही प्यारा लगता है, बहुत ही खूबसूरत लगता है। और भाई प्यारा इसलिए लगता है क्योंकि पूरे गाँव, पूरे मोहल्ले के लोग एक साथ आकर भाई साहब यहाँ पूजा करते हैं। छठ पूजा का यही तो खासियत है। और छठ पूजा का एक और खासियत है कि भाई साहब दुश्मन भी इस दिन दोस्त हो जाते हैं। तो गाइस हम लोग शाम को आते ही छठी मैया का पूजा करते हैं और डूबते हुए सूरज भगवान की पूजा करते हैं। और गाइस सूर्यास्त होते ही हम लोग यहाँ से निकल लेते हैं। तो फाइनली गाइस यहाँ पर सूर्यास्त हो चुका है और सभी देख सकते हो यहाँ पर अपने अपने दौड़े लेकर अपने अपने घर जा रहे हैं भाई। तो यहाँ पर दौड़ा लेकर हम लोग भी रेडी हो चुके हैं और हम लोग भी घर चलते हैं। और चलो देखते हैं आगे क्या सीन क्या होता है। और घर आते ही मम्मी प्यार से दिए जलाने लगती है। मम्मी यहाँ पर कोसी भरने का कार्यक्रम स्टार्ट कर देती है। पहले दिन का पूजा समाप्त होता है, हम लोग आते हैं यहाँ पर मैच देखने के लिए, क्योंकि उस दिन वर्ल्ड कप था। और लिटरली गाइस यार मैच के बारे में कुछ नहीं बोले तो अब अच्छा है। और इधर को मम्मी पटाखे जला रही थी, और इसके बाद से हम लोग क्या करते हैं, खाना वगैरह खा के आराम से सो जाते हैं। और ये है गाइस सुबह के 3 बजे का व्यू। हम लोग सुबह 3 बजे निकल लेते हैं नदी किनारे, क्योंकि भाई साहब जो कोसी मम्मी जला रही थी, जो कोसी भर रही थी मम्मी, उसे नदी में दबाना होता है। और तुम लोग देख सकते हो यहाँ पर बहुत ही लोग आए थे, बहुत ही लोगों को कोसी भरा जाता है। और कोसी भर के हम लोग निकल लेते हैं घर की तरफ। और ये छठ पूजा का सेकंड है। यहाँ पर हम लोग फिर से दौरा लगा जाते हैं, और मैं थोड़ा बहुत बम पटाखा छोड़ता हूँ, क्योंकि भाई साहब धुआं धुआं जो करना था। और भाई ये सब करते करते सुबह हो जाती है, और शर्मा जी बोलते हैं कि हम भी धुआं धुआं कर देंगे। फिर क्या आता है, शर्मा जी भी धुआं धुआं कर देते हैं। छठ पूजा का सेकंड है और यहाँ पर क्राउड देखो भाई, और ये देखो क्राउड, यहाँ पर शर्मा जी है पूरा मौज मस्ती कर रहे हैं, देख सकते हो। और आवाजें नहीं क्या होता है बोलो। इतने कुछ होने के बाद हो जाता है सूर्योदय। सूर्योदय होते ही हम आ जाते हैं मम्मी को अर्घ दिलवाने। भाई बहुत ही लोग यहाँ पर अर्घ दे रहे थे, देख सकते हो, ऐसे अर्घ दिलाया जाता है। और यहाँ पर गाइस हम लोग छठी मैया का और उगते हुए सूर्य भगवान का हम लोग पूजा करते हैं। और सूर्योदय होने के बाद ही हम लोग घर आते हैं। तो फाइनली गाइस सूर्योदय हो चुका है और निकलते हैं भाई साहब घर की तरफ। और फाइनली गाइस हम लोग रेडी हो चुके हैं और छठी मैया को यहाँ पर बाय बाय बोलते हैं, और मिलते हैं अगले साल ऐसे ही मौज मस्ती के साथ, ऐसे ही वाइब के साथ। भाई लिटरली बता रहा हूँ, छठ पूजा में गाँव आके बहुत ही खुशी मिलती है। ये जो मतलब क्या ही बताए यार, कुछ बयान नहीं कर सकते हैं। और फाइनली गाइस हमारा पूजा खत्म होते ही भाई साहब हम लोग निकल चुके हैं दौरा लेकर घर की तरफ। और घर पे जाकर थोड़ा बहुत पूजा होता है घर पे। तो लो भैया यहाँ पर पूजा हो चुका है समाप्त। हम यहाँ पर भीड़ जाते हैं नारियल फाड़ने पे। और फाइनली गाइस हमारा नारियल फट चुका है, और भाई बहुत ही मेहनत लगता है, लिटरली बता रहा हूँ, नारियल फाड़ने में। तो सब कुछ खत्म होने के बाद अब टाइम आ जाता है भाई साहब प्रसाद बांटने। और यहाँ से अपनी बहन की स्कूटी उठाकर मैं और मेरी बहन निकल लेते हैं भाई साहब रिलेटिव के यहाँ और अपने दोस्तों के यहाँ, क्योंकि जिनके जिनके घर छठ पूजा नहीं होता है उनके घर प्रसाद पहुंचाना बहुत ही जरूरी होता है। सही बता रहा हूँ तो भाई। तो फाइनली गाइस ये था हमारी छठ पूजा का ब्लॉग। तो जो यूपी बिहार के नहीं है और छठ पूजा जिनके यहाँ नहीं होता है, तो तुम लोग बताओ छठ पूजा कैसा लगा भाई साहब। लिटरली बता रहा हूँ, छठ पूजा पर्व नहीं होता है हमारा महापर्व होता है भाई। चाहे हम लोग कहीं भी रहे, चाहे भाई कितना भी दूर रहे, स्टडी कर रहे हो या फिर काम कर रहे हो, कुछ भी भाई छठ पूजा में घर आना एकदम जरूरी होता है भाई। पता नहीं क्यों, मतलब क्या ही बता यार। तो गाइस इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं किसी धमाकेदार ब्लॉग में। तब तक लिए बाय बाय गाइस। सपनों के लिए सांस ले, सपनों के लिए जान दे, कैसे है करना बस यही ना जानते। पकड़ो मेरा हाथ, कूदो तो ऊंचाई से।